जो उनका एक नारा उन्होंने दिया था, अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन आम आदमी को तो नहीं आए, उनके जरूर आए। पूरी दुनिया घूम आए, देश में भी वही हुआ जो उन्होंने चाहा। लेकिन तब के 2024 के पहले, या कहिए राहुल गांधी के उदय के पहले, राहुल गांधी के उदय मतलब जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा की, और राहुल गांधी एक नेता के तौर पे कांग्रेस की तरफ से सर्वमान्य नेता के तौर पे प्रकट हुए। उसके बाद देखिए एक लाइन चलती थी कि विकल्प कौन है यार, मोदी नहीं तो कौन। तो जब मोदी नहीं तो कौन, और जब आ गया मोदी नहीं तो राहुल, ये जब आया तो थोड़ा सा मोदी जी की चिंता बढ़ने लगी। फिर देखिए उनके पास दो लोक लुभावन नारे थे। एक तो धारा, जिसको अनुच्छेद कहा जाना चाहिए सही मायने में, लेकिन सब लोग बोलते थे धारा 370। अनुच्छेद 370 वो खत्म नहीं हुआ तो देश तो जो है पता नहीं क्या हो गया। 370 जिस दिन खत्म होगा उस दिन कश्मीर हमारा हो जाएगा। कश्मीर कल जैसा था, आज उससे बदतर हालत में है। कल तो कम से कम वो राज्य था, लोग जाते थे, सेना उस तरह से नहीं थी हर जगह। आज जो है वो राज्य ही नहीं है, वो तो यूटी बना दिया गया है। और उसकी हालत अभी चुनाव कराया भी जा रहा है तो यूटी के तौर पे ही, जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा था, पूर्ण राज्य क्या, विशेष राज्य का दर्जा था, विशेष एग्रीमेंट के तहत वो राज्य बना था, वो अभी वो राज्य का दर्जा भी उसके पास नहीं है हर चीज के लिए। जैसे एलजी दिल्ली, केजरीवाल जी रोज चिचियाते रहते हैं और जो है रोज लगता है कि एलजी साहब ही शासन कर रहे हैं। सही शासक तो एलजी साहब है, विधायक भले किसी के पास हो, जनता ने भले किसी को वोट दिया हो, वैसे ही जम्मू कश्मीर में होने वाला। अब ये किससे भी अनुमान लगाइए कि फिर राम मंदिर एक लोकप्रिय लोक लुभावन था ना, वो भी राम मंदिर बन गया, वो पानी टपक गया, अयोध्या जो है क्या क्या हो गया वो सब हम लोगों ने जान लिया है। ये भी जाना कि वहां जो लाइटें लगाई गई थी सड़कों पर, उसमें किस तरह से बेईमानी हुई, उसको चोरी का नाम दिया गया, तमाम चीजें। फिर फाइनली ये हुआ कि अयोध्या में भी हार गए मोदी जी, क्योंकि हर जगह मोदी जी लड़ते रहे। उन्होंने क्या कहा था याद कीजिए, जो कर्नाटक में लड़ते उन्होंने कहा था कि ये जो रेवन्ना जी को जो वोट देंगे वो मुझे ही आएगा। तो हम अयोध्या में भी जो वोट दिया उन्हें ही उज्ज्वल पड़ा, रेवन्ना जी। लेकिन उन लोगों ने वोट नहीं दिया, हार गए नरेंद्र मोदी अयोध्या। अब उसके बाद फिर बात आती है कि एक और तरीके से आकलन कीजिए कि जब नरेंद्र मोदी जी का स्वर्णिम काल था तो किसान जो है 13 महीने धरने पे बैठे रहे दिल्ली आने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए, और 13 महीने लग गए, 750 किसानों की बलि पड़ गई। और उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी जी को समझ में आया कि तपस्या में कमी रह गई, और वो तीनों बिल जो है, तीनों जो कानून थे वो वापस लिए गए। 13 महीने बाद कानून वापस लिए गए, इतना आंदोलन के बाद। अब अभी जो राहुल भाई कह रहे थे लेटरल लेटरल एंट्री वाली यूपीएससी के विज्ञापन की बात कर रहे हैं कि 3 दिन में वापस हो गया, इसे समझ लीजिए कि तब के नरेंद्र मोदी और अब के नरेंद्र मोदी में क्या अंतर है। एक दूसरी बात देखिए कि आरक्षण पे जब भी बात होती है तो आरएसएस, बीजेपी, अंधभक्त सब एक सुर में बोलते हैं कि ये जातिवाद है, ये जातिवाद फैला रहा है। राहुल गांधी ने उसको कहा, सामाजिक न्याय की बात की, जाति गणना की बात की, अभी इनके गले में फंस गया। अभी देखिए जो जितेंद्र सिंह जो राज्य मंत्री है उन्होंने क्या लिखा यूपीएससी को, उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी सामाजिक न्याय को फोकस कर रहे हैं, उनके केंद्र में सामाजिक न्याय है, उनके दृष्टि में सामाजिक न्याय सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे राहुल गांधी सामाजिक न्याय निकलने के लिए घूम रहे थे, वो कह रहे थे सोशल जस्टिस करने जा रहे हैं, सोशल जस्टिस करेंगे, जाति जनगणना होगी और सबको उसका हक मिलेगा। आरक्षण की बात कर रहे हैं कि हम आरक्षण का कैप हटा देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि आरक्षण का कैप तो नहीं हटाया, लेकिन उसमें एक अलग से एक देवता बिठा दिया, बोला ईडब्ल्यूएस है, 10% आरक्षण उनको दे रहे हैं जो बेचारे गरीब है। कौन गरीब है? सवर्ण गरीब है। तो आरक्षण जिस धरातल पे खड़ा हुआ था कि जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए आरक्षण लाएंगे, उसको उन्होंने आर्थिक भेदभाव पे ला दिया, आर्थिक उसका कर दिया। अब जो क्रीमी लेयर की बात कर रहे थे राहुल लाल जी, क्रीमी लेयर ओबीसी में जब आप लगाए हुए हो तो ओबीसी का आरक्षण क्या है भाई? फिर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के आरक्षण में क्या अंतर है, कोई मुझे समझाए। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण और ओबीसी के आरक्षण में क्या अंतर है। अगर प्रतिशत का अंतर है तो पिछड़ों का प्रतिशत तो 50 से ऊपर है, उसको आपने 27% आरक्षण दिया है। सवर्णों का प्रतिशत 15% है, मुस्लिम मिला करके उनको आपने 10% आरक्षण दे दिया है। तो पिछड़ों को आरक्षण कहाँ दे रहा है, ये जरा कोई समझाए। अब फिर आता है जिस तरह जो आज भारत बंद हुआ, अब बीजेपी की रणनीति देखिए, बहुत सातिराना रणनीति है। अब बिहार का मैं उदाहरण देता हूँ। बिहार में
नीतीश कुमार उनके साथ, चिराग पासवान उनके साथ, मांझी उनके साथ। अब तीनों की रणनीति देखिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि कोटा विदिन कोटा नहीं होना चाहिए, मांझी कह रहे हैं कोटा विदिन कोटा होना चाहिए। नीतीश कुमार की बात उन्होंने कर दी राहुल जी ने कि वो महादलित दलित तो पहले कर चुके थे, यानी कोटा विदिन कोटा नीतीश कुमार भी चाहते हैं। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटी मेरी बाप का मतलब सत्ता पक्ष में भी मैं रहूं, विपक्ष में भी मैं रहूं। चिराग पासवान कौन है? ये किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? भारत बंद में जो ये मुखर होकर के बोल रहे हैं, तो ये किस तरफ? एक और आज देखिए उनका स्टेटमेंट है, शायद आपने दिखाया होगा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भी बहुत भेदभाव है। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो जब मुख्यमंत्री निवास खाली करते हैं, वो जब मंदिर जाते हैं तो उसको गंगा जल से धोया जाएगा। किसी पत्रकार ने शायद पूछा नहीं कि कौन धोया था? जिसके साथ आप बैठे वही धोया था ना। जिसके साथ आप बैठते हैं, क्या प्रधानमंत्री के बगल की कुर्सी पर आप बैठते हैं तो उसकी को फिर गंगा जल से पवित्र किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये पता किया चिराग पासवान जी? जब अखिलेश यादव की कुर्सी धोई जाती है, उनका घर धोया जाता है, जो पिछड़े हैं, वो दलित नहीं है, वो अछूत में से नहीं आते थे, लेकिन जब उनको उनकी कुर्सी धोई जाती है तो दलितों के साथ क्या किया जाता होगा? बता रहे हैं कि घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, बता रहे थे कि अगर आदमी जो है बड़ा ऑफिसर बन जाए तो भी घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, चप्पल पहन के नहीं आने दिया जाता है। तो आरक्षण की लड़ाई किसको लड़नी है? आप नेता हो, आप आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण लेकर के आप जो है बार बार सांसद बनते हो, आप बार बार जो है मंत्री बन रहे हो, आपके पिताजी भी मंत्री थे आरक्षण लेकर के, आप भी हो आरक्षण लेकर के, और अपने भाई बंधु को लेकर के आते हो। तो राजनीतिक आरक्षण आपको मिल रहा है, लेकिन ये बताइए कि सामाजिक और आर्थिक आरक्षण जो है क्या दलितों को मिल रहा है? और दलितों को मिल रहा है तो क्या आपने ये सवाल उठाया कि मांझी जो कह रहे हैं कि हमारे मुसहर समाज के लोगों को तो आरक्षण मिल ही नहीं पा रहा है, सारा आरक्षण ले जा रहे हैं पासवान लोग, सारा आरक्षण ले जा रहे हैं धोबी, सारा आरक्षण ले जा रहे हैं और दूसरी जो ऊपर की थोड़ी जातियां है वो, लेकिन मांझी को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? बेलदार को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? ये सवाल है। तो जब शिक्षा ही नहीं होगी तो आरक्षण कहां से आएगा? नॉट फाउंड सुटेबल में आ जाओगे। और अब ये कह रहे हैं क्या, नॉट फाउंड सुटेबल जो है हम खाली छोड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरह नहीं कर रहे हैं। अरे कब भरोगे आप? तो नॉट फाउंड सुटेबल कभी खत्म होगा? और आप लेटरल एंट्री से भर दे रहे हो जो सीटें खाली है। फिर एक दिन आएगा कानून और बोलोगे कि नहीं जी ये सीट कब तक खाली रहेंगे, बड़ा नुकसान हो रहा है, तो हम जो है सबको जनरल कैटेगरी से भर दे रहे हैं। नॉट फाउंड सुटेबल वो कम्युनिटी क्यों है? क्या शिक्षा में उसका हिस्सेदारी है? आप लगातार शिक्षा को महंगा करते जा रहे हैं। वो स्कूल की शिक्षा हो, कॉलेज की शिक्षा हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट का जिस तरह से जाल बुन दिया है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का जिस तरह से जाल बुन दिया गया है, क्या निम्न मध्य वर्गीय परिवार भी या मध्य वर्गीय परिवार भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की स्थिति में है? क्या उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि अपने बच्चे को 5 लाख रुपया फीस भर करके ये शिक्षा दिला सके? तो जब शिक्षा ही नहीं है तो आप लड़ते रहो आरक्षण को। क्या चिराग पासवान इस पे सवाल उठा रहे हैं? क्या अनुप्रिया इस बात पे सवाल उठा रहे हैं? क्या मौर्य जी सवाल उठा रहे हैं? तो ये बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, जो दलित और पिछड़े नेता हैं, वो बैठ करके मलाई भी खा रहे हैं, बोल रहे हैं महल में भी मैं, सड़क पे भी मैं। अरे ऐसा कैसे होगा भाई? आप किधर एक तरफ रहो। तो ये देश के नागरिकों को समझना है कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं सामाजिक न्याय का, वो सामाजिक न्याय और संविधान राहुल गांधी की मैं उपलब्धि मानता हूं, और ये मानता हूं कि राहुल गांधी ने देश की राजनीति को की पटरी बदल दी। जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चल रहा था वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गया है। जी धनंजय जी, सामाजिक न्याय और जो संविधान है, संविधान का प्रियम्बल जो है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और व्यक्ति की गरिमा, अब इसकी बात होने लगी है और यही संविधान तक रास्ता लेके जाएगा। वो भटकाने वाले से अब भटक करके बचना पड़ेगा, ये देखना है देश के नागरिकों को। जी।